आपको बोर्डिंग डिनाई कर दी जाए, यानी जो एयरलाइंस हैं वो आपको बोर्डिंग पास इशू नहीं करती है या वो आपको अलाउ नहीं करती है कि आप प्लेन को बोर्ड कर सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हैं और आपको बोर्डिंग डिनाई कर दी जाए, यानी जो एयरलाइंस हैं वो आपको बोर्डिंग पास इशू नहीं करती है या वो आपको अलाउ नहीं करती है कि आप प्लेन को बोर्ड कर सकें, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे ऐसा बताया है कि उनके पास वैलिड वीज़ा था, डॉक्यूमेंट थे, लेकिन उसके बावजूद एयरलाइंस ने उनको बोर्ड करने से मना कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एयरलाइंस ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सपोज़ करिए आपके पास लेट अस से कनाडा का वीज़ा है और आप कनाडा पहुँच गए और कनाडा में जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने आपको कनाडा से डिपोर्ट कर दिया या कनाडा में एंटर नहीं करने दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो होगा क्या कि एयरलाइंस पे फ़ाइन लगेगा। उसके अलावा उनको आपकी वापसी का जो टिकट है उसके लिए भी ज़िम्मेवारी उनकी होगी। तो एक तो फ़ाइनेंशियल लॉस है एयरलाइंस का, दूसरा है कि उन पे फ़ाइन लगेगा। अब अगर बाय चांस आपके पास वैलिड वीज़ा है और एयरलाइंस आपको बोर्ड करने से मना कर रही है, तो सबसे पहले देखिए, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेज़ेंट करिए। आप ये समझने की कोशिश करिए कि वो आपको क्यों डिनाई करना चाहते हैं बोर्डिंग। कई बार मैं कहूँगा कि पोलाइट और साथ में फ़र्म होना ज़रूरी है। आप उनसे रीज़न करिए, डॉक्यूमेंट दिखाइए। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जो एयरलाइंस होती हैं वो बेसिकली बहुत गलत तरीके से जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं उनको भी बोर्ड करने से मना करती हैं। लेकिन अगर आप पोलाइट रहेंगे और आप असर्टिव हैं, आप उनको बताइए कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आप अपना पर्पस बताइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, होटल बुकिंग है, इंश्योरेंस है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट दिखाइए और वीज़ा दिखाइए, जहाँ पे आप रहेंगे वो दिखाइए। तो मेरा ऐसा मानना है कि असर्टिव होना ज़रूरी है, साथ में पोलाइट होना भी ज़रूरी है। अगर फिर भी एयरलाइंस आपको बोर्ड करने से मना करती है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको उनसे रिटर्न में लेना है। उससे ये होगा कि कल को आप कंपनसेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। एयरलाइंस बहुत स्मार्ट होती है, वो क्या करेंगी, आपको बोर्ड नहीं करने देंगी और आपको रिटर्न में भी नहीं देंगी। तो अगर बाय चांस ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप उनसे रिटर्न में मांगिए कि क्या रीज़न है, वो आपको बोर्ड क्यों नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये भी बताया कि एयरलाइंस ने लिख के भी नहीं दिया। तो अगर आपका रिटर्न में होगा तो एक तो एयरलाइंस आपको कंपनसेट करेगी और आप कल को उनके साथ एक लीगल कार्यवाही भी कर सकते हैं उनके खिलाफ़, या उनसे आप कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप राइट हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, और अगर आपको लगता है कि जो एयरलाइंस है वो आपके राइट्स का वायलेशन कर रही है, तो मैं कहूँगा आपको उनको चैलेंज करना चाहिए। लेकिन काम रहिए, पोलाइट रहिए, और आप उनको बताइए कि आप अवेयर हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, क्योंकि ये बताना भी ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको जो बोर्डिंग ना करने दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन से डील कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।